नारद श्राप दीन एक बारा, 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 कल्प एक तेहि लगी अवतारा, 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 गिरिजा चकित भई सुनि वाणी, 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 नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु धर्म मुनि ज्ञानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी, नारद विष्णु धर्म मुनि ज्ञानी, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण को निश्राप मुनि दीना, कारण कवन श्राप मुनि दीन्हा, कारण को निश्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा, रमापति लेना, का अपराध रमापति कीन्हा, राज रमापति लेना। रामचरितमानस में ये कथा है। एक बार की बात है, नारद जी ने विष्णु भगवान को श्राप दे दिया। यही कारण रहा भगवान नारद जी को भी शिव पुराण सुनना पड़ा। सौनकादि ऋषियों ने कहा, नारद जी ने श्राप क्यों दिया? नारद जी को श्राप देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो कहते हैं, एक बार की बात है, नारद जी महाराज जा रहे थे आकाश मार्ग से, और जब नारद जी महाराज आकाश मार्ग से जा रहे थे तो रास्ते में नारद जी को एक गुफा दिखाई दी। चल पड़े नारद जी उस गुफा की तरफ। गुफा में जैसे ही गए तो नारद जी का मन लग गया, यहीं बैठे, यहीं रुके, और बैठे नारद जी को मन में समाधि लग गई। श्री नारद जी महाराज की समाधि लग गई उस गुफा पर जाकर के। नारद जी का मन समाधि पर लगा, तप करने लगे नारद जी, और इंद्र को बड़ी चिंता हो गई। इंद्र मन ही मन समझने लगा, विचार करने लगा कि नारद जी को तपस्या करने की जरूरत क्या है, क्योंकि नारद जी तो विष्णु भगत हैं, नारद जी भगवान के भक्त हैं। नारद जी को तप करने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कहीं नारद जी तप करके भगवान से ऐसा ना कह दे कि इंद्र का सिंहासन हमको दे दो। इंद्र को लगा कि भैया नारद जी की तपस्या को भंग करना पड़ेगा। कैसे भंग करें? तो नारद जी की तपस्या को भंग करने के लिए इंद्र ने कामदेव को भेज दिया। कामदेव गए। कामदेव के बंधु 5 अस्त्र हैं, आगे कथा पर बताऊंगा कल। कामदेव के 5 अस्त्र हैं, और कामदेव के उन 5 अस्त्रों पर कामदेव ने एक एक करके नारद जी के ऊपर 5 अस्त्र दागे।
पांचों अस्त्र नारद जी के ऊपर चले, लेकिन नारद जी की समाधि नहीं टूटी। नारद जी की जब समाधि नहीं खुली तो कामदेव घबरा कर नारद जी का गोड़ पकड़ लिए, कहने लगे नारद जी क्षमा कर दीजिए। इंद्र भी प्रकट हो गया नारद जी को, इंद्र ने पैर पकड़ा और नारद जी को कहने लगे नारद जी क्षमा कीजिए। नारद जी का एक पैर इंद्र, दूसरा पैर कामदेव पकड़े, क्षमा कर दीजिए, भूल हो गया, गलती हो गई, क्षमा कीजिए, अब ऐसी गलती नहीं होगी जीवन में। नारद जी ने आंख खोला, देखे एक पैर को इंद्र, दूसरे पैर को कामदेव। क्या बात है, काहे के लिए पैर पकड़े हो? कहते पैर गलती हो गई नारद जी, हमने आपकी तपस्या को भंग किया, हमारे ऊपर गुस्सा मत करिए, हमको जलाकर भस्म मत करिए। हमने कामदेव को भेजा आपकी समाधि को भंग करने के लिए। कामदेव ने पांचों अस्त्र चलाए, लेकिन आपकी समाधि नहीं टूटी, इसलिए क्षमा कीजिए। आप चाहिए तो आपकी इच्छा से इंद्र का मैं अपनी गद्दी को छोड़ देता हूं, मेरी गद्दी पर आप बैठ जाइए। नारद जी को घूस देने लगे, नारद जी को मन ही मन नारद जी को प्रलोभन देने लगे। नारद जी को लगा कामदेव को भस्म भगवान शंकर ने किया था कि नहीं? सुना है ना कथा? अरे खोपड़ी तो हिला दो, हम भस्म कर देंगे तो हमारी गिनती भी शंकर जी में हो जाएगी। कामदेव आए तो भगवान का विवाह हुआ, हमारा विवाह नहीं हुआ, इसका मतलब भगवान शंकर से हम ठीक ठाक। इंद्र हमको प्रलोभन दे रहा है, राजगद्दी मिल जाएगा, हम ये सब नहीं लेंगे तो हम शंकर जी से बड़े हो जाएंगे। नारद जी ने कहा काम इंद्र मैं तुम्हें छोड़ता हूं, जाओ। लेकिन नारद जी के मन में लगने लगा कि हम शंकर भगवान से बड़े हैं, शंकर से हम बड़े हो गए। और हमने देखा है कोई बच्चा फर्स्ट डिवीजन पास होए और उसका कोई मित्र सेकंड डिवीजन पास हो या किसी में फेल हो जाए तो फर्स्ट डिवीजन वाला बच्चा अपने मित्र के घर में जरूर जाएगा, आंटी हम पास हो गए। अब जब फेल हुआ है वो करा कान मरोड़ा जाएगा, हम घर में मार खाएगा। जो पास हुआ वही देखता है कि फेल हुआ है, वो उसके घर जरूर चलो। और कई बार वही की गली से निकलते हैं। बचपन में हम लोगों ने भी ऐसी बदमाशी की। बदमाशी तो बदमाशी। नारद जी को लगा हम बड़े हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। विष्णु से भी मैं, शंकर से मैं बड़ा हो गया, इसलिए सबसे पहले जाकर शंकर भगवान को बताऊंगा कि हम पास हो गए। और नारद जी गए कहां? शंकर जी के पास चल गए। नारायण 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 करते भगवान शंकर ने कहा आइए नारद जी, स्वागतम सुस्वागतम, बड़े दिन बाद दिखाई दिए आप। नारद जी बोले हमको छोटे मोटी हस्ती समझ रखे हैं का बाबा, हम छोटे मोटे आदमी हैं। भगवान बोले रउआ बहुत बड़े आदमी। बोले आजकल जानते हमको फुर्सत नहीं है। काहे? बोले हम आजकल खूब लंबा लंबा समाधि लगाते हैं, बड़ा बड़ा समाधि लगाता है। अब बाबा हमारी समाधि में कामोदेव आता है, 5-5 अस्त्र छोड़ जाता है, हमारी समाधि नहीं टूटता है। कामदेव भी आकर के हमारी समाधि को तोड़ना चाहता है तो भी समाधि नहीं टूटती है। इंद्र भी आता है तो भी नहीं। बाबा देखो थोड़ा आपको बुरा लग रहा होगा हमारी बात का। बाबा बोले काहे? बोले देखिए काम आपके पास भी आया, हमारे पास भी आया। आपको तीर चलाया, आपकी समाधि टूट गई, हमारी नहीं टूटी। इसका मतलब काम को हम जीते, आप नहीं जीत पाए। और आप नहीं जीते तो आपको गुस्सा आ गया, हमको गुस्सा नहीं आया। आप गुस्सा में कामदेव को भस्म कर दिए, हम गुस्सा में नहीं आकर कामदेव को छोड़ दिए।
भगवान शंकर मुस्कुराने लग गए। भगवान कहने लगे, नारद जी, राम जी की कथा कहने वाला नारद आज काम की कथा कह रहा है। गड़बड़ हो गया है आपका, गड़बड़ झाल है। राम कथा कहने वाला नारद, विष्णु कथा कहने वाला आज अपनी कथा कह रहा है। मैं बड़ा आदमी हो गया हूं। नारद जी मेरी बात मानो तो जिम यह कथा सुनायो मोही। जैसे ये बात मुझे कह रहे हो ना, बाहर भूल से भी खासकर भगवान विष्णु को कहना ही मत। नारद जी को लगा भैया काहे ना कहे, फर्स्ट डिवीजन पास हम है, हमारे बात तो पेपरों में छपना चाहिए। विष्णु भगवान के पास क्यों ना जाएं? शंकर जी को जलन हो रहा है कि दुनिया के लोग कहेंगे नारद काम जीत लिया, शंकर भगवान जीत नहीं पाए। इसलिए शंकर भगवान हमारी भलाई नहीं चाहते। शंकर भगवान नहीं चाहते, शंकर भगवान बिल्कुल नहीं चाहते कि मेरा नाम हो। और नारद जी के मन में ये बात जमी नहीं। पूज्यपाद जी कहते हैं, शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए। 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 तब विरंची के लोक सिधाए। विरंची के लोक सिधाए। भगवान शंकर की बात मन में नहीं भाई। भगवान शंकर की बात अच्छी नहीं लगी। तब विरंच के लोग सिधाए। चल पड़े नारद जी। क्या क्या करते हुए? एक बार कर तलवन वीणा। एक बार कर तलवक वीणा। एक बार कर तलवन वीणा। एक बार कर तलवक वीणा। गावत हरि गुण गान प्रवीणा। जानत हरि गुण बोध प्रवीणा। गावत हरि गुण गान 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 प्रवीणा। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए। शंभु वचन मुनि मन भाए। शंभु वचन मुनि मन नहीं भाए। शंभु वचन मुनि मन भाए। भगवान शंकर की बात जमी नहीं। नारद जी चल पड़े विष्णु भगवान के पास। और विष्णु भगवान के पास आए नारद जी। नारायण 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 नारायण। विष्णु भगवान तो लेटे रहते हैं। नारद जी को जैसे ही देखा, आज विष्णु भगवान उठकर बैठ गए। नारद जी को लगा हमारे तप का प्रभाव है। रोज भगवान से मिलने आता था तो भगवान लेटे रहते थे, आज उठकर बैठ गए। धर्म कहता है हम लेटे हैं तो कोई आए तो उठकर बैठ जाए, बैठे हैं हमसे बड़ा आए तो खड़े हो जाए, और खड़े हैं हमसे बड़ा आए तो उनके चरणों में झुक जाए। ये धर्मशास्त्र कहता है। भगवान लेटे हैं, नारद जी आए तो भगवान उठकर बैठ गए। नारद जी को बड़ा गदगद लगा, आज हमारे पावर बढ़ गया है,
आइए नारद जी आइए बैठिए। अब नारद जी सोचे चेयर तो है नहीं, बैठे कहाँ। अभी तक नीचे बैठते थे लेकिन आज चेयर खोज रहे नारद जी। अगल बगल देखे, भगवान समझ गए नारद जी को मोह कस लिया है। भगवान ने कहा आइए नारद जी हमारे बगल में बैठिए। अब नारद जी बैठ गए विष्णु भगवान के बगल में। नारद जी को लगा हम भी विष्णु के बराबर हो गए। आजकल तो कोई किसी के साथ सेल्फी ले ले लिंकअप है एकदम डायरेक्ट। और आजकल कोई किसी के साथ बैठ जाए तो कहेगा हमरा जानते हो छोटे आदमी। हंसी तो हमको तब आता है जब प्रधानमंत्री के घर में भी झाड़ू लगाने वाला कहता है हम प्रधानमंत्री के घर में झाड़ू लगाते हैं। छोटे मोटे हंसते हैं। मुख्यमंत्री के घर ड्राइवरों कहेगा हम सीएम की गाड़ी चलाते हैं। क्या समझ रखे हैं? चाहे मुखिया जी उनके साइन से एक चापाकल न लगता हो, लेकिन सीएम के बगल में हम बैठते हैं, सीएम के साथ रहते हैं। विष्णु भगवान के बगल में बैठ गए। नारद जी को लगा हम ही विष्णु हो गए। विष्णु भगवान बोले नारद जी बड़े दिन में आए हैं, लक्ष्मी जी कुछ खिलाइए पिलाइए। लक्ष्मी जी सोची आज तक नहीं बोले, आज खिलाने पिलाने के लिए कह रहे हैं। ये चक्कर का है बाबा। नारद जी को खोपड़ी पर काहे चढ़ा रहे हैं? लक्ष्मी जी ने आंखों आंखों में इशारा किया। अच्छा देखो बात कुछ भी हो, घर की लक्ष्मी जो है पुरुषों के ऊपर हावी होती है। पत्नियां हमेशा पुरुषों पर हावी। इसीलिए सबसे बढ़िया हम ही है जो हमारी पत्नियां नहीं आई। एक बार एक आदमी हमको कार्ड देने गए, बोले बाबा हमारी शादी में आइएगा। हम बोले जब अपनी में नहीं गए तो तुम्हारी में कहां से आएंगे? अपनी तो हम गए नहीं, दूसरे की में कहा जाए। एक बार एक शेर की शादी हो रही थी। बारात निकला तो चूहा नाच रहा था। अब शेर के सामने चूहा नाचे अच्छा लगेगा? शेर को आया गुस्सा, बोला ए चूहा तुमको डर नहीं लगता? शेर के सामने नाच रहे हो। चूहा बोला ध्यान से देखो हम भी शेरे हैं। बोले दिख चूहा रहे हो? बोले क्या करें, शादी से पहले आप ही जैसे दिख रहे थे, शादी के बाद हमारे जैसे तुम भी हो जाओगे, चिंता न करो। लक्ष्मी जी ने आंख दिखाया तो विष्णु भगवान बोले लक्ष्मी मैया नाराज ना हो, इन नारद जी को थोड़ा स्क्रू ढीला हो गया सो टाइट कर रहे हैं। भगवान शंकर ने मना किया फिर भी इनके खोपड़ी में नहीं घुसा। काम जीत लिए, क्रोध जीत लिए, लोभ जीत लिए, मोह जीत लिए ऐसा, लेकिन इनको मोह पकड़ लिया है। अब नारद जी बखान करने लगे प्रभु हमने काम जीता, क्रोध जीता, लोभ जीता, काम देवा है तो ऐसा हुआ तो फलाना हुआ, फेंकना शुरू किए लंबी लंबी बात। विष्णु भगवान बोले आप तो बहुत पावरफुल आदमी हो गए। हमारा सौभाग्य जो नारद से हमारा परिचय, हमारा सौभाग्य जो नारद जी के साथ हमारा उठना बैठना है। नारद जी फूल कर एकदम गुब्बारा। हमारा परिचय विष्णु भगवान के साथ एकदम गदगद हो जा रहा है। अब नारद जी देखे कि बहुत बात हो गई, दूसरे के पास चले बताने। नारद जी बोले ठीक है प्रभु मिलते हैं, बहुत लेट हो रहा, अब दूसरी जगह चलते हैं। भगवान ने सोचा आज तक नारद ऐसा नहीं बोला, इसका मतलब मान अभिमान और मोह नारद को तगड़ा पकड़ा। और नारद जी के मोह को भंग करने के लिए भगवान विष्णु ने माया रची। माया रची भगवान विष्णु ने एक सुंदर सा महल दिखाई दिया नारद जी को मार्ग में। जैसे ही नारद जी को सुंदर सा महल दिखाई दिया सो नारद जी ने उस महल पर जाने का प्रयास किया। राजा शील निधि की पुत्री विश्व मोहिनी का वहां स्वयंवर हो रहा था। गए जैसे ही नारद जी तो राजा शील निधि ने स्वागत सत्कार किया। नारद जी आइए आइए, अतिथि देवो भव, अतिथि का स्वागत होता है। अब नारद जी का स्वागत हुआ, बिटिया लाई गई। नारद जी को कहा नारद जी थोड़ा देखिए, देखकर बताइए बिटिया को सब ठीक ठाक है कि नहीं, स्वयंवर में सब ठीक मिलेगा कि नहीं, दुल्हा ठीक होगा कि नहीं।
अच्छा, साधु के पास लोग जाते कहते बाबा थोड़ा देख लीजिए सब ठीक है, भूत भविष्य सब बढ़िया रहेगा कि नहीं। हम लोग ट्रेन में चलते तो आदमी 3 तरह के मिलते हैं। एक आदमी ट्रेन में मिलता है, वो देखो है बाबा लोग आ गया, देख कर हंसते हैं। दूसरे आदमी होते नहीं 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 बाबा है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, बैठने दो। और तीसरे आदमी होते हैं बाबा गोड़ लगी, कुछ देखते उखते भी हैं कि नहीं देखते, कुछ आता जाता है कि नहीं। अब हाँ कहो तो खोपड़ी खाएगा, ना कहो तो बेइज्जती पहले कर दिया। आता है कि नहीं, आता है तो खोपड़ी खाए, ना आता हो तो। हमारे पास भी लोग आते हैं, हाथ देखो हाथ दिखाओ बाबा हाथ। अब क्या हाथ देखे, हमको हाथ खुद ही देखना होता तो अपने हाथ देख के ना जान गए होते कि हम बाबा बनने वाले हैं। जब अपना हाथ देखकर नहीं पता कर पाए कि हम जब जवानी में बाबा बन जाएंगे तो आपका हाथ कहां से देखेंगे। हमारे आचार्य जी बहुत विद्वान हैं, ये जो बैठे हैं ना बहुत विद्वान। इस सबकी कुंडली देखकर जो बोलेंगे वो सत्य सत्य बता देते हैं, इसलिए हमसे पहले इन्हीं से मिली है, एकदम तगड़े विद्वान। हम लोग तो जो अंगूठा छाप साधु। नारद जी वहां से चले तो राजा सील निधि ने कहा हमारी बिटिया को देखिए। और नारद जी ने जैसे ही बेटी का भाग्य देखा, नारद जी ने पढ़ा कि जो भी इससे विवाह करेगा वो तीनों लोगों का स्वामी बन जाएगा, खूब पैसा रहेगा, चकाचक पैसा हो जाएगा। कई बार बंधुओं क्या होता है कि काम नहीं बन रहा होता है, किसी के आने पर काम बन जाता है। कई बार विद्वान लोग बोलते हैं शादी कर दो तो पत्नी आएंगी, भाग्य प्रबल हो जाएगा। और कई बार बात बिगड़ जाती है। नारद जी को तो दिखाई देने लगा शादी हो जाए। अब शादी तब होगा जब सुंदर दिखेंगे। विश्व मोहिनी का स्वयंवर है, वो सुंदर लड़के को चयन करेगी। सुंदर कैसे हो जाए, हमरा तो दाढ़ी मूछ हो गया, बूढ़े बूढ़े बाल हो गए, सफेद पक गए बाल। हम बाबा जी के साथ विश्व मोहिनी का विवाह संभव नहीं है। सो नारद जी वहां से हटे और भगवान विष्णु को पुकारा, हे विष्णु भगवान कहाँ हैं आप, जल्दी आइए हमारे पास। विष्णु भगवान आ गए, कहने लगे अरे आपको ध्यानवान रहता है कुछ, हम आपके पुत्र हैं, आपके भक्त हैं, बूढ़े हो गए भजन करते करते, आज तक रउआ को चिंता हुआ कि हमरा शादी वादी भी कराना है। विष्णु भगवान बोले शादी करना है तो कर लो। बोले कैसे कर ले, बूढ़े हो गए तो क्या करें, हमको सुंदर बनाइए। कितना, नारद जी कहते हैं आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि, आपन रूप देव प्रभु मोहि। मुझे अपना रूप दे दीजिए। आपका रूप मुझे यदि प्राप्त हो जाए फिर तो कुछ कहना ही नहीं है। आन भांति नहीं पावा मोहि, आन भांति नहीं पावहु मोहि, आन भांति नहीं पावा मोहि, आन भांति नहीं पावहु मोहि। जहि विधि होई नाथ हित मोरा, जय विधि होई नाथ हित मोरा, जहि विधि होई नाथ हित मोरा, जय विधि होई नाथ हित मोरा। करऊं सो बेगी दास मैं तो
हमको अपना रूप दे दीजिए। विष्णु भगवान बोले एक दो रूप होए तो बताएं, हम तो बहुरूपिया आदमी हैं। विष्णु भगवान बहुरूपिया है। राम बने तो विष्णु, श्याम बने तो वामन बने तो विष्णु, नरसिंह बने तो बोलो ना, कच्छप बने तो विष्णु, परशुराम बने तो विष्णु भगवान बोले हम तो एक आध रूप होए तो बताएं, हमरे तो बहुत रूप, और जिनका रूप ही बदलता हो वो आदमी को बहुरूपिया कहा जाता है। भगवान कह दिए नारद जी हम बहुरूपिया कौन सा रूप दें? नारद जी कहते हैं देखिए टाइम बहुत कम है, जही विधि होई नाथ ही तो मोरा, जिसमें हमारा कल्याण हो वो वाला रूप दे दीजिए। अच्छा कभी दुकान गए हो सामान लेने के लिए और हड़बड़ी में होए, बोल दे भाई साहब 10 साड़ी चाहिए तुरंत, दुकानदार साड़ी दिखाएगा, ई वाला लीजिए, ई वाला लीजिए, ई वाला लीजिए। आप बोलेगा जो बढ़िया बढ़िया रेंज में हो, जो बढ़िया लग रहा है वो पैक कर दीजिए, तो 8 को साड़ी बढ़िया देगा, 2 को कटा पीस उसी में घुसेड़ देगा। दुकानदार देख रहा है कि तो हड़बड़ी में है, इसको देखने का फुर्सत तो है, चालाकी करता है कि नहीं? विष्णु भगवान को कहते हैं अरे कोई भी रूप दे दीजिए, अपना दीजिए जो सुंदर सा हो। भगवान भी बना दिए सुंदर सा रूप, शरीर एकदम हिष्ट पुष्ट तगड़ा पीतांबर धारण करके, आहा इतना सुंदर नारद जी का रूप बनाया, और चेहरा बंदर का, बानर का चेहरा नारद जी को। अब नारद जी की आंख से देखे पेट को तो सुंदर दिखे, सीना को देखे तो सुंदर दिखे, कंधा और हाथ को देखे तो सुंदर दिखे, पैर को देखे तो सुंदर, और ये आंख से चेहरा देखने के लिए दर्पण चाहिए। लोग कहते हैं फोटो खींचिए सुंदर सा, अरे जैसा होगा वैसे तो आएगा। कोई कहता हमारा फोटो सुंदर नहीं आया, जैसा दिख रहे थे वैसा आ गया। क्या सुंदर सुंदरता के चक्कर में पड़े हो? मृत्यु तो आएगी एक दिन, मृत्यु किसी का साथ नहीं छोड़ने वाला। हंसी तो हमको तब आता है जब दुनिया को बेवकूफ बनाने वाले आदमी सोचते हैं हम मौत को भी बेवकूफ बना लें। एक बार एक आदमी के घर में यमराज जी आ गए। अब यमराज जी डायरी पोथी पत्तल लेकर पहुंचे, गेट खटखटाया, देखा दरवाजे यमराज जी। क्या बात है यमराज जी? बोले लेने आए हैं, चलिए। किसको? आप ही को। अब बेचारा युक्ति सोचे करेगा यमराज जी तो लेके जाएंगे, न मानेंगे। कहने लगे गोड़ लगे, हम आपके परम भक्त हैं, बचपन से आज तक आप ही की पूजा हम की। कोई आदमी यमराज की पूजा करेगा? रोज बुलाते रहे यमराज जी, आप आ गए, धन्य हो गए आपके दर्शन करके। आप हमारे दरवाजे आए ले जाने के लिए, हमारा सौभाग्य, आपका दर्शन हो गया, आप ले जाने आए। लेकिन हमारे दरवाजे से खाली हाथ जाइएगा, खाली पेट जाइएगा, अच्छा बात नहीं है। हम हिंदू सनातन धर्म के लोग हैं, और सनातन धर्म के लोग कुछ खिला पिला के, यमराज जी आए हैं, कम से कम चाय नाश्ता। यमराज जी सोचे आज तक कोई हमारा पूजा तो किया नहीं, ये पहला भक्त मिला जो हमको चाय पूछ रहा है। न कोई यम को कहेगा, मृत्यु को कहेगा बैठिए हमारे साथ चाय पीजिए। फिसल गए यमराज जी, चाय पिए, नाश्ता हुआ, बोले चले। बोले आप हमारे घर आए हैं, कम से कम दोपहर का भोजन। यमराज जी सोचे भोजनों कर लेते, क्या दिक्कत, भोजन हो गया। बोले चले। बोले नहीं नहीं, इतना धूप में कहाँ चलिएगा, पंखा चलाते हैं, पैर दाबते हैं, थोड़ा सो लीजिए। अब बेचारा पंखा चले, यमराज जी के पैर दाबे, यमराज जी सो गए। इतने में यमराज जी का वो डायरी निकाला, देखा हमारे नाम सबसे ऊपर। क्या करें? तो नाम काटा, सबसे लास्ट पेज में लिख दिया। बड़े प्रेम से यमराज जी उठे, बोले भक्त
तुम्हारी पूजा से, तुम्हारी सेवा से इतने प्रसन्न हैं कि आज के दिन के लिए हम अपना नियम संविधान बदलते हैं। डायरी के पहले पेज नहीं, लास्ट पेज वाले से लेके जाएंगे। अब पन्ना पलटा तो लास्ट पेज में उसी का नाम। इसलिए काल समय से बंधु कोई नहीं बच सकता। एकमात्र दर्पण ऐसा है जो सबको यथावत दिखाता है। देवर्षि नारद जी इतने व्यस्त हो गए कि दर्पण देखने का टाइम नहीं मिला नारद जी को। भगवान के दो गण आ गए नारद जी के पास। अरे नारद जी खूब सुंदर। और आदमी को कोई कह दे बहुत सुंदर लग रहे हैं तो बुरा भले ही दिख रहा हो, लेकिन लगा हमसे सुंदर कोई है। और कोई सुंदर आदमी को दो चार आदमी टोक दे आप जैसा बेकार कोई है ही नहीं, तो सुंदर आदमी को भी लगेगा अरे हमरा तो गाल में पाउडर थोड़ा कम है, आज लगता लाली लिपस्टिक थोड़ा कम हो गया, आज ठीक नहीं दिख रहा है, आज बढ़िया नहीं लग रहा है। नारद जी को भगवान के गणों ने कहा, नारद जी आप आज सुंदर दिख रहे हैं, सबसे सुंदर विश्व मोहिनी का विवाह आप ही के साथ होगा, चले स्वयंवर पर विश्व मोहिनी के। चल पड़े, देखे दूर दराज से खूब राजा महाराजा आए हैं। नारद जी ने कहा इतनी भीड़ में हमारा वरमाला पड़ेगा, कैसे पड़ेगा? भगवान के गणों ने कहा चलिए आपको सबसे पहले पंक्ति पे बैठाते। और नारद जी सबसे पहले पंक्ति पे बैठकर मूंछों पे ताव मारे, का पता है कि बंदर का मूंछ घस रहे हैं। विश्व मोहिनी वरमाला लेकर आई, सबसे आगे नारद जी को देखा, मुंह फेरा ली, घुमा के दूसरी तरफ चली। भगवान के पार्षदों को नारद जी कहने लगी तो चल पड़ी उधर, मुंह घुमा ली। बोले मुंह नहीं घुमाई, आपको देख के शर्मा गई है, इतनी सुंदर है आपकी, शर्मा गई, लजा गई आपको देखकर। नारद जी बोले कहीं दूसरे से ना वरमाला डाल दे, चले हम उधर ही बैठे। और चल पड़े नारद जी कुर्सी मुर्सी लेकर उधर, उधरों से मुंह घुमा ली, वो उधर से मुंह घुमाकर दूसरे तरफ चली। नारद जी बोले इधरों से चल दीजो। बोले नहीं, वो आपको देख ली है, आप ही के गले में वरमाला डालेगी। नारद जी बोले फिर काहे गले, अब उसके सामने ही खड़े हो जाएं। नारद जी उसके सामने खड़े हो गए तो डर के कारण आंख बंद कर ली, चिल्लाई जोर से। पार्षदों को बोला ये चिल्लाती क्यों है? बोलते ये प्रसन्नता के कारण चिल्ला रही है, आपकी फोटो को हृदय में धारण कर रही है, इसलिए आंख बंद कर लिया। नारद जी बोले हम भी इसकी फोटो हृदय में धारण करेंगे। और आंख बंद किया, तब तक हल्ला हुआ, वरमाला पड़ गया, पड़ गया, पड़ गया, पड़ गया। नारद जी ने आंख खोला, अपने गले में देखा तो हमारे गले में नहीं, विष्णु भगवान के गले पर वरमाला पड़ गया। विष्णु भगवान के गले पर यह वरमाला देखा नारद जी ने। विष्णु भगवान के गले पर माला देखकर नारद जी को क्रोध आ गया और श्राप देने लगे नारद जी कि परम स्वतंत्र सिर पर को नाहे, परम स्वतंत्र सिर पर को, परम स्वतंत्र ना सिर पर कोई, परम स्वतंत्र सिर पर कोई, भावई मन ही करहु तुम सोई, भाव मन ही करहु तुम सोई। डहकी डहकी पर छेऊ सब काऊ, डहकी डहकी पर छू सब काबू, अति असंक मन सदा उछाऊ, अति असंक मन सुना उछाई, करम सुभाव शुभ तुम्हारी
नवादा। अब लगी तुम्हारी ना काहू साधा। अब लगी तुम्हारी काहू साधा। भले भवना बयन दीन्हा। भले भवने कदलीना। भले भवन बयन दीन्हा। भले भवने कदलीना। पावहुगे फल आपन कीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा। पाओगे फल आपन कीन्हा। पावहुगे फल आपन कीन्हा। श्री नारद जी महाराज विष्णु भगवान के गले में जैसे ही वरमाला देखा, विष्णु भगवान के गले में वरमाला देखकर क्रोधित हो गए नारद जी। श्राप दे दिया, आप बड़े चतुर हो, परम स्वतंत्र, सिर पर को नाही, आपके सिर पर कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है, इसलिए जो मन में आता है सो ही करते हो। समुद्र मंथन हुआ तो देवों को अमृत, दानवों को विष पिलाया। ये क्या है? देवों को आप जैसा मन आए वो करते हो, जिसके ऊपर मन जैसा आए वैसा करते हो। मैंने केवल विवाह का विचार किया था, सो विवाह आप कर गए, मुझे लज्जित करवाया है, इसलिए मैं देवर्षि आपको श्राप देता हूं कि आपको भी स्त्री के वियोग में दर दर भटकना पड़ेगा। वानर का आपने मुझे वानर बनाया, तब तक जब तक आपको वानर का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक आपको स्त्री की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। जैसे ही नारद जी ने श्राप दिया, वहां कोई राजा, रंग, स्त्री, स्वयंवर कुछ नहीं मिला नारद जी को। लज्जित हो गए नारद जी, और लज्जा के कारण देवर्षि नारद भगवान विष्णु से क्षमा मांगने लगे।